तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने सीएम पद की ली शपथ। तो सीएम पद की शपथ लेते ही 400 भाजपा कार्यकर्ताओं ने छोड़ी बंगाल। जहां दोस्तों बुरी तरह से डर गए भाजपा कार्यकर्ता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत में कोरोना से स्थिति हुई बेकाबू, तो मोदी ने फिर से अमेरिका से मांगी है मदद। योगी और मोदी ने दवा और चिकित्सा उपकरणों की है अमेरिका से मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना की लड़ाई को लेकर भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से की है इस्तीफे की मांग। कहा आपसे नहीं संभला देश, नितिन गडकरी को सौंपे जिम्मेदारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ऑक्सीजन की कमी से हो रही उत्तर प्रदेश में मौतों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी को लगाई फटकार। कहा अगर आपसे नहीं संभला प्रदेश तो आप भी दें इस्तीफा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा से डरे प्रधानमंत्री मोदी। राज्यपाल को प्रधानमंत्री मोदी ने किया है फोन। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान बचाने की है अपील। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कंगना रनावत को लगा बड़ा झटका। बॉलीवुड के फेमस डिजाइनर ने अपने प्रोडक्ट से किया है बैन। अब कंगना के पास नहीं बचा मुंबई में काम। तो सभी खबरों को बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने ली बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही 400 भाजपा कार्यकर्ताओं ने छोड़ी बंगाल। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में जीतने के बाद आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ बंगाल में ली। वहीं आपको बता दें कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शपथ लेते ही बंगाल से 400 कार्यकर्ता भाग गए हैं और 400 कार्यकर्ता बंगाल से भागकर असम में छुप गए। दरअसल आपको बता दें कि जब से ममता बनर्जी बंगाल में जीती हैं तब से लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटे हैं। इसी के डर से वो जो है बंगाल छोड़कर 400 कार्यकर्ता भाजपा के भाग गए। वहीं आपको बता दें कि शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं राज्य में कोरोना को कंट्रोल करूं। मैं राज्यपाल और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं। सभी लोग अब बंगाल की तरफ देख रहे हैं। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से टॉलरेंस बनाने की अपील करती हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनते ही ममता बनर्जी ने कोरोना को रोकने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में कोरोना की स्थिति हुई बेकाबू, तो मोदी ने अमेरिका से मांगी आज फिर से मदद। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वायरस पूरे देश में आतंक मचा रहा है। लगातार कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन और बेड की कमी से भारत में मौत हो रही है और मोदी सरकार से कोरोना नहीं रुक रहा है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में कोरोना की बेतहाशा स्थिति बढ़ते हुए देख मोदी ने आज फिर से अमेरिका से मदद मांगी है। जी दोस्तों आपको बता दें कि मोदी ने मदद मांगी है कि मोदी सरकार ने अमेरिका से मांग की है कि अमेरिका दवा और चिकित्सा उपकरण भारत को भेजे। इसको लेकर कई कंपनियों से अमेरिका की मोदी सरकार ने बात भी की है। वहीं आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की महामारी दूसरी लहर तेजी से फैल रही है, जिसके चलते ये बड़ी मांग जो है मोदी सरकार ने आज फिर से अमेरिका से की है। इससे पहले सऊदी अरब सहित कई देशों ने भारत की मदद की थी और ऑक्सीजन सहित जरूरी सामान भारत को भिजवाया था। अब फिर से अमेरिका से मोदी ने मदद मांगी है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना से भारत में हालात हुए बेकाबू, तो भाजपा सांसदों ने मोदी से मांगा इस्तीफा। कहा गडकरी को सौंप दे देश की जिम्मेदारी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में लगातार कोरोना महामारी बढ़ रही है और कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार भी इसे रोकने में विफल रही है। इस बीच राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सौंपने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के कई नेताओं से देश में कोरोना नहीं रुक रहा है और देश के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और नितिन गडकरी को यह पद सौंप देना चाहिए कि नितिन गडकरी जो है
जो है कोरोना को भारत में रोक सकते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के बड़े नेता हैं, इन्होंने ये मांग की है। देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी आगे इस पर क्या जवाब देते हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना महामारी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी को लगा बड़ा झटका। ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौतों पर योगी को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है और ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। वहीं आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी से हो रही कोरोना मरीजों की मौतों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी को फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन कमी से जो कोरोना मरीजों की मौत हो रही है वो किसी नरसंहार से कम नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना मरीजों का इलाज कराने में विफल है। इसलिए योगी सरकार को तत्काल अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा योगी सरकार नहीं करती है तो हम जो मरीजों की जान जाएगी उसे अपराध मानेंगे और ये किसी नरसंहार से कम नहीं है। भाई आपको बता दें कि लखनऊ मेरठ के डीएम को 48 घंटे में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। तो बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फंसती हुई दिख रही है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उड़ीसा में आज से 14 दिन का लगा संपूर्ण लॉकडाउन, सब कुछ रहेगा बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बचने के लिए उड़ीसा में आज से 14 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने 14 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। सूबे में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते नए मामलों की वजह से सरकार ने ये कदम उठाया है। मुख्य सचिव SC मोहपात्रा की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। भैया आपको बता दें कि इस लॉकडाउन के दौरान काफी चीजें बंद रहेंगी। दरअसल आपको बता दें कि सिनेमा हॉल, मॉल, मार्केट कम्प्लेक्स, स्पोर्ट कम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर वगैरह सब कुछ बंद रहेगा। वहीं सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम पर भी रोक रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब उड़ीसा में भी संपूर्ण लॉकडाउन 14 दिनों का लगा दिया गया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत को लगा बड़ा झटका। बॉलीवुड के फेमस डिजाइनर ने अपने प्रोडक्ट से कंगना को किया बैन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि फेमस डिजाइनर आनंद भूषण और रिमझिम दादू ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अनाउंसमेंट किया है कि वह कंगना रनावत के साथ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को बैन कर रहे हैं। दोनों ने इसके साथ ही ये भी बताया है कि पास्ट में कंगना के साथ उनका कोई भी आगे ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि लगातार कंगना रनावत बीजेपी का समर्थन कर रही हैं और ममता बनर्जी सहित कई राजनीतिक नेताओं पर टिप्पणी करती हैं। इसी से नाराज होकर बॉलीवुड के फेमस डिजाइनर ने अपने प्रोडक्ट से कंगना रनावत को बैन कर दिया है और कंगना को आज बॉलीवुड में बड़ा झटका लगा है। लगातार कंगना रनावत से अब बॉलीवुड के लोग काम छीने हैं और कंगना रनावत पर अब कुछ काम नहीं बचा है। तो बड़ा झटका कंगना रनावत को आज लग गया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में किसान आंदोलन से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। वेस्ट यूपी में योगी का हुआ सुपड़ा साफ। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा जिन 80% सीटों पर जीत का दावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठोक रही थी, वहां पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से किसान आंदोलन काफी समय से चल रहा था और वेस्ट यूपी में कमल की जगह अब जो है साइकिल और जो है बसपा की लहर आई। दरअसल आपको बता दें कि वेस्ट यूपी में मेरठ, बागपत, सहारनपुर, शामली, मथुरा और अलीगढ़ के जिलों में जिला पंचायत में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है और यहां पर भाजपा को सिर्फ 33 वार्डों में ही जीत मिली है, जबकि बाकी वार्डों में बुरी तरह से भाजपा हारी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के जो है पश्चिमी यूपी जिलों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि किसान आंदोलन भी इन जिलों से ही चला है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में ममता की जीत से डरे प्रधानमंत्री मोदी। राज्यपाल को प्रधानमंत्री मोदी ने किया फोन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की प्रचंड जीत के बाद हिंसा की घटना पश्चिम बंगाल में हुई और कई भाजपा नेताओं की मौत भी हुई। भैया आपको बता दें कि इन्हीं हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी
ममता बनर्जी से डर गए और प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्रालय से राज्य सरकार को लेकर इस पर रिपोर्ट मांगी है। और आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया है। जगदीप धनखड़ से फोन कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बंगाल में जो चुनाव के बाद हिंसा हो रही है इस पर तत्काल रोक लगे, नहीं तो हालात और खराब होंगे। क्योंकि आपको बता दें बीजेपी ने दावा किया है कि जब से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जीती हैं तब से 9 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई और लगभग 300 से 400 कार्यकर्ता बंगाल छोड़कर असम भाग गए हैं। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई और राज्यपाल पर फोन से बात की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा ने की मांग, नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी को नहीं बनना चाहिए सीएम। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी चुनाव हारी हैं, जिसके बाद अब भाजपा ने मांग की है कि नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी को हारने के बाद पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि त्रिपुरा के भाजपा मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने कहा है कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में तो अपना चुनाव नहीं जीत सकी और चुनाव हार गई और वह अब ममता बनर्जी बंगाल में मुख्यमंत्री ना बने। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम सीट से हार गई हैं। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में 213 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गईं। अब इसी को लेकर भाजपा ने मांग की है कि नंदीग्राम से हारने के बाद ममता बनर्जी को बंगाल का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, कोरोना को लेकर बोला है हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना महामारी के खिलाफ लोगों से एकजुट होने की अपील की है और कहा है कि सत्ता में बैठे लोगों का अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना नहीं चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने ये मांग की है और कहा है कि भाजपा से ना तो देश संभल रहा है और ना ही कोरोना महामारी, इसलिए लोगों को एकजुट होना चाहिए और अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। तो ये ममता बनर्जी के बाद अब जो है। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लालू यादव ने नीतीश पर बोला हमला, कहा कहां है जंगलराज, बताए नीतीश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में कोरोना की वजह से हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं, जिसके बाद से पटना हाई कोर्ट लगातार इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कोरोना से निपटने में असफल होने पर पटना हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई और कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आदेश के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, जो शर्म की बात है। इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि स्थिति में तो राज्य में कोविड प्रबंधन की जिम्मेदारी सेना को दे देनी चाहिए। भाई आपको बता दें कि हाई कोर्ट के इसी बयान के बाद लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बिहार की पूरी स्वास्थ्य सेवा को सेना को सौंप देना चाहिए। पटना हाई कोर्ट महामारी में नीतीश सरकार गंभीर और अमानवीय नहीं है। भौं भौं और हुआ कर जंगलराज मंगलराज जो है चिल्लाती थी कि जब बिहार में लालू की सरकार थी तो यहाँ पर जंगलराज था। अब लालू ने कहा है कि अब नीतीश कुमार बताएं कि आखिरकार बिहार में कहां पर जंगलराज है। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा के कार्यक्रम का स्टेज कोलकाता पुलिस ने तोड़ा, बुरी तरह से भागे जेपी नड्डा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज होने वाले कार्यक्रम के लिए बनाई जा रही स्टेज को कोलकाता पुलिस ने तोड़ दिया है। यह आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता स्टेज का निर्माण राज्य बीजेपी मुख्यालय के सामने बंगाल में कर रहे थे। इस स्टेज का निर्माण बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम के लिए किया जा रहा था। ये कार्यक्रम आज होना है, लेकिन इससे पहले ही कोलकाता पुलिस ने स्टेज को तोड़ दिया है और तोड़ फोड़ कर बुरी तरह से रातों रात खत्म कर दिया, जिसके बाद जेपी नड्डा का कार्यक्रम भी टल गया और जेपी नड्डा अब बंगाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 10 मई तक के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बेकाबू होती कोरोना की स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज फिर से 10 मई तक के लिए उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना की महामारी बढ़ रही है, इसी को लेकर योगी ने फैसला किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 10 मई तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया गया है। को वापस लिया जाए।